नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम सिलेबस से हट करके ये वीडियो बना रहे हैं जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यह व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत आता है। और ये चैप्टर जो है जो सामान्य हिंदी है, ये किसी प्रकार की भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और वीडियो में आज हम ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। और साथ ही साथ जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीपीएससी, यूपीएसआई और बीपीएससी के एग्ज़ाम हो या फिर बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि किसी भी प्रकार का वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी से संबंधित एग्ज़ाम हो, उन सब में यह चैप्टर जो होता है सामान्य हिंदी का, जिसे व्याकरण बोलते हैं, अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। और बहुत ये कठिन भी नहीं होता है, लेकिन यदि हमें जो चीज़ नहीं आती है वो हमें बहुत कठिन लगती है। तो इस प्रश्नोत्तरी में हमने 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं और आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इसलिए आप लोग वीडियो जब पूरा ज़रूर देखें। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय वेस्ट न करते हुए प्रश्नोत्तरी की ओर। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हमने जो चैप्टर उठाया है, जिसके प्रश्न पूछे गए हैं, वो हमने वर्णमाला यानी कि वर्णमाला से संबंधित हमने आज प्रश्न लिए हैं, जो कि हमारे चैप्टर की यानी व्याकरण के चैप्टर की शुरुआत होती है। अक्सर हम लोगों ने सिर्फ बचपन से का, खा, गा, घा, छोटा, बड़ा ये सब पढ़ा है, परंतु उसका हमें विस्तृत ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न में हमें डिटेल में पूछता है, बहुत डीप पूछता है। तो यह प्रश्नोत्तरी वर्णमाला से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल रूप से दीर्घ स्वर नहीं है, यह बात पूछी जा रही है। प्रश्न संख्या 1 है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ एंड ऑप्शन डी ओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन सी डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, जिसमें कि पहला जो होता है वो स्वर ध्वनि होती है और दूसरी व्यंजन ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। और ये 3 जो स्वर होते हैं, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है। प्रश्न संख्या 4। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी 3। हम आपको बताते चलते हैं, ये जो 3 प्रकार होते हैं स्वर के जिह्वा के आधार पर, वह होते हैं, पहला है अग्र स्वर,
अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्यस्वर स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी व्यंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यंजन, क्योंकि व्यंजन में ही एक से अधिक वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन ए कंठ से, ऑप्शन बी मूर्धन्य से, ऑप्शन सी ओष्ठ से एंड ऑप्शन डी तालव्य से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तालव्य से। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा एंड ऑप्शन डी उपसर्ग। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और ये व्यंजन में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ई, बड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? नहीं, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी वा एंड ऑप्शन डी सा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वा। हाँ, बताते चलते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो या, रा, ला और वा। प्रश्न संख्या 10। या का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी तालु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तालु। प्रश्न संख्या 11। काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी हा एंड ऑप्शन डी अण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हा। प्रश्न संख्या 12। अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? इसमें दोनों को मिलाकर के बताने की बात कही गई है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी माँ एंड ऑप्शन डी जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हा। प्रश्न संख्या 14। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45 एंड ऑप्शन डी 52। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 52।
प्रश्न संख्या 15, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी संपृक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन डी पारस्परिक ध्वनियाँ। तो यहाँ द्वित्व की बात हो रही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ। और जो यहाँ बताते चलते हैं कि युग्मक ध्वनियाँ का जैसे 2 बार जो प्रयोग हो जाती है, यहाँ द्वित्व की बात पूछी जा रही है और यहाँ ध्वनि में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, एक उदाहरण जैसे हम बताते हैं आपको कि प्रफुल्ल। अब यहाँ पर हमें एक ही ध्वनि, यहाँ क्या बात हो रही है, एक ही ध्वनि 2 बार प्रयोग हो जा रही है, द्वित्व हो जा रहा है, यानी कि ला यहाँ पर 2 बार प्रयोग हो रहा है और ये जब द्वित्व हो जाता है इसे ही हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अगला एक और उदाहरण है जैसे उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ पे जो जा है 2 बार आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, वह कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अघोष। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी अंतस्थ। प्रश्न संख्या 17, पा फा ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओष्ठ, जब इसे हम बोलते हैं तो होठों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 18, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी महाप्राण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। यानी यहाँ पर अगर हम संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते हो तो ये संयुक्त व्यंजन है और इसमें हम आपको बताते चलें कि 2 व्यंजन मिल रहे हैं, एक जा और दूसरा इया। ठीक है, यहाँ पे जा में हलंत होगा, जा और इया मिल करके ज्ञा बनता है, तो ये इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। प्रश्न संख्या 19, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? अभी हम ऊपर आपको मैं आंसर बता भी चुके हैं इसका। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी विसर्ग। उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए सा ख सा हा, ऑप्शन बी त थ द ध, ऑप्शन सी टा ठ डा ढा, ऑप्शन डी च छ ज झ। तो इसका सही उत्तर होगा श ख सा हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम लोग मेहनत भी करते हैं जो तैयार करते हैं प्रश्नों को, तो इसलिए थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आप लोगों का हमें, और सपोर्ट भी चाहिए। और ये बताते चलें कि हम अभी इसकी वर्णमाला का जो प्रश्नोत्तरी ला रहे हैं, अभी 1-2 वीडियो इसके और बनाएंगे और आगे कोशिश करेंगे कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ाएं, जिससे आप लोग डिटेल में वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण में क्या क्या भेद है, और जो भी डिटेल है वो आपको डिटेल में हम समझा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।